हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जेनेटिक यूनिटी। जेनेटिक यूनिटी क्या होती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, डिफरेंट एनिमल्स हो गए या बैक्टीरिया हो गए, तो इन सब के अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है ना, वो सब ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, ठीक है, कॉमन होता है। इस फिनोमेना को कहते हैं जेनेटिक यूनिटी। और इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ये भी क्या होता है, सेम होता है। तो जेनेटिक यूनिटी को आज हम स्टडी करेंगे तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। उसमें से सबसे पहला कौन सा है, वो है यूनिटी इन द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है यूनिटी इन द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि उसका जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसके बाद थर्ड आ जाता है यूनिटी इन द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जीन कोड होता है, उसकी जो एक्सप्रेशन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसमें क्या होता है, यूनिटी पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है यूनिटी इन नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये पाया जाता है डीएनए की फॉर्म में, ठीक है। और जो डीएनए होता है ये किससे बना होता है, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट से। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं ये अरेंज होके क्या बनती हैं, जीन्स बनती हैं, ठीक है। तो ये जो जीन्स होती हैं, ये जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या होती हैं, ये सेम होती हैं, ठीक है। और यही जीन्स होती हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के क्या करती हैं, कैरेक्टर डिफाइन करती हैं। तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि जो नेचर होता है जेनेटिक मटेरियल का, ये सब ऑर्गेनिजम्स में क्या है, सेम है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यूनिटी इन द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जो यूनिटी पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर, जो मोड ऑफ ट्रांसफर होता है किसके अंदर, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का, वो क्या होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, सेम होता है। तो ग्रिगोर मेंडल का आपने नाम सुना होगा कि उसने जो पी प्लांट्स के ऊपर डिफरेंट उसके कैरेक्टर्स या ट्रेड्स स्टडी की थी ड्यूरिंग इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और उसने उसकी बेस पे क्या दो लॉज दिए थे, एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वो कहते हैं कि ये जो टू लॉज होते हैं ना, ये क्या करते हैं, गवर्न कर देते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल तकरीबन जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के अंदर। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह जो है वो जितने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक जो मटेरियल है उसके अंदर किस तरह एक यूनिटी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है यूनिटी इन द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो अपने कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उसके अंदर क्या होती है, एक यूनिटी पाई जाती है। ये क्या होती है जी, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो जो डीएनए होता है ना, ये ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और इसको ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं कि इसको कहते हैं जीन कोड, ठीक है। मतलब तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट जो है जीन कोड्स पाए जाते हैं, ये तकरीबन 63 जीन कोड्स होते हैं, ठीक है, जो कि सारे जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये जो जीन कोड्स हैं ये यूनिवर्सल हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, बैक्टीरिया हों, इन सब के अंदर ये जो जीन कोड्स हैं ये सिमिलर पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस वजह से कि जो एक्सप्रेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का, वो सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जेनेटिक यूनिटी।